एक विधवा औरत जो एक प्रभु के दास की पत्नी थी, वो आउट ऑफ डेस्परेशन एलिसा के पास आता है, प्रॉफिट एलिसा के पास में। वो आकर उससे कहती है, प्रॉफिट से, अब मेरा पति नहीं रहा और जो कर्जदार लोग हैं वो मेरे 2 बेटे को लेने आ रहे हैं। अब इस बात को सुनकर प्रॉफिट एलिजा उससे पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, और तुम्हारे पास में घर में क्या है? ये विधवा औरत कहती है, मेरे पास में 1 जार ऑयल है। यानी कि इनकी हालत जो है इतना डेस्परेट था कि खाने के लिए कुछ नहीं। कर्जदार बेटे को ले जाने आ रहे, गुलाम बनाने, क्योंकि इतने सारे कर्ज है, अब पति नहीं रहा। सो शी वॉज टोटली हेल्पलेस। इनके पास में कुछ भी नहीं था। तब यहां पर प्रॉफिट कहते हैं, जाओ और अपने पड़ोसियों से जितना हो सके खाली बर्तन मांगो, और घर के अंदर जाके दरवाजे, अपने बच्चों के साथ में घर के अंदर जाके दरवाजे बंद कर लो, और वो जार से, जो ऑयल का जार है, उससे उन खाली बर्तनों में तुम तेल को भरना शुरू करो। अब इंटरेस्टिंगली ये विधवा औरत भी ज्यादा सोचती नहीं है, वो सीधा जाती है, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगती है, जितना मिलता है उतना लेकर वो अपने घर में जाकर उस जार से तेल भरना शुरू करती है। अब ये और इनके बच्चे भरते जाते हैं, सब बर्तन, जितने भी खाली बर्तन थे उसमें तेल भर जाता है। ये एक चमत्कार था परमेश्वर का। अब यहां पर जब सारा भर गया तो ये वापस जाकर कहती है प्रॉफिट से कि सारे बर्तनों में तेल भर दिए। तो प्रॉफिट कहते हैं, अब जाओ, बेच दो उन सभी तेलों को और अपना कर्ज चुका दो, शांति से रहो। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 से 7 में आप ये स्टोरी को पढ़ सकते हैं इन डिटेल्स। तो यहां पर सीखने को क्या मिल रहा है? सबसे पहला, सिचुएशन इज टोटली कॉन्ट्रेरी। बहुत कम बचा है इस विधवा के जीवन में, सपोर्ट, फाइनेंसेस कुछ भी नहीं, रिसोर्सेस लिमिटेड है। लेकिन प्रॉब्लम बड़ा है। प्रॉब्लम बड़ा है क्या? उधारी है। प्रॉब्लम बड़ा क्या है कि कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने के लिए नहीं, लोग उधारी मांगने वाले पीछे पड़े हुए हैं। अब यहां में जो परमेश्वर का जो कार्य है, देखिए, अब थोड़ा जो उस विधवा के पास में था उसी को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने उसका समस्या का समाधान निकाला। थोड़े से तेल से मल्टीप्लाई होकर बेचकर जो कर्ज था उसको चुकाया। मैं जैसे आज थोड़ा उस वचन को सोच रहा था, जैसे मैं सुबह उठकर, तो यहां पर मैंने कुछ सवाल भी पूछे। परमेश्वर, आप सीधा उस औरत को आउट ऑफ ऐसे ही आप दे देते, आपका दास को इस्तेमाल करके प्रार्थना करा कि आप पैसे या सोना चांदी कुछ भी निकाल कर आप दे सकते थे, क्यों ऐसा किया? तो यहां पर परमेश्वर ने एक इस प्रकार से मुझे इंस्पायर किया कि वट एवर वी हैव ना, हमारे पास में जो कुछ भी है, थोड़ा, चाहे थोड़ा विश्वास, थोड़ा आशा, थोड़ा ताकत, थोड़ा फाइनेंसेस, थोड़ा, या कुछ समय में ऐसा खत्म ही हो जाए सब, लेकिन थोड़ा विश्वास होने पर भी उसी विश्वास के जरिए हमारे लिए परमेश्वर काम करता है। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इवन आपके जो राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड के जैसा विश्वास भी हो तो आप पहाड़ को भी
हटा सकते हो। यानी कि यहाँ पर फिगरेटिवली कह रहा है, जितना भी बड़ा समस्या जो भी हो, आपका वो विश्वास कार्य करेगा। तो इसीलिए आपके जीवन में उम्मीद थोड़ी कम हो सकती है, विश्वास थोड़ा कम बचा हो। आपके जीवन में ढेरों समस्याओं उधारी हो सकते हैं, आपके फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इन एवरी एस्पेक्ट्स हो सकता है आप पूरी तरीके से आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर आपको लगता है कि अभी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन डटे रहिए। अगर आप थोड़े विश्वास से भी प्रार्थना, थोड़े विश्वास से भी आप कार्य करते जाएंगे, आप परमेश्वर का चमत्कार को देखेंगे। यही है सिद्धांत परमेश्वर के राज्य का। थोड़े से वो मल्टीप्लाई करता है, थोड़े से। थोड़े चेलों ने अद्भुत कार्य किया, थोड़े विश्वास से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो इसलिए हार मत मानिए। वचन हमें गलातियन चैप्टर 6 वर्स 9 में कहता है, अगर आप बंद नहीं करते, अगर आप गिव अप नहीं करते, आप लगे रहते हैं अपने कार्य में जो अच्छा है, जो उत्तम है, जो आप बो रहे हो, एक समय आएगा आप उसको काटोगे। वो टाइम, वो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि चाहे आज हमें आंसुओं के साथ में बोना पड़े, लेकिन कल मुस्कुराते हुए हम काटेंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। सो नेवर गिव अप। आपका प्रार्थना वेस्ट नहीं है, आपका जो एफर्ट वेस्ट नहीं है, आपका जो प्रयास, कार्य, ये सारे वेस्ट नहीं है। विथ लिटिल गॉड मल्टीप्लाइज। वो है हमारा परमेश्वर। प्रभु आपको आशीष दे।